हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ वाहिद वानी है। वेलकम टू फैक्चुअल मैथ्स। सो आज जो हमारे पास टॉपिक है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है थ्योरम 6.1, दैट इज़ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आज हम प्रूव करने जा रहे हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो कि आप जानते हैं ये 10th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 जो ट्राइंगल्स है उसकी पहली थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो कि रिसेंटली जो एग्जाम हो गया हेल्ड किया गया था जे की बोस नहीं, जो फाइनल एग्जाम था 10th का, उसमें भी ये थ्योरम आई थी। ठीक है ना। अब चलिए हमारे पास क्या कहती है थ्योरम, लेट्स रीड इट स्टेटमेंट क्या कहता है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides, the other two sides are divided in the same ratio। कहता है अगर एक ट्राइंगल में, ये आपके पास ट्राइंगल है ए बी सी, अगर उसमें उसकी एक साइड के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी बी सी के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ की जिसका नाम डी ई है। ज़रूरी नहीं है बी सी के पैरेलल आप ड्रॉ करें, आप कर सकते हैं ए सी के भी पैरेलल, ए बी के भी पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं, जिस तरीके से आप कन्वीनियंट है आप कर सकते हैं। ठीक है ना। एंड जब आप पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जिन दो लाइंस को आप इंटरसेक्ट करेंगे उस लाइन से वो दो लाइंस डिवाइड हो जाती हैं सेम रेशो में, यानी ए बी और ए सी आपके पास सेम रेशो में डिवाइड होता है। तो चलिए हमारे पास सबसे पहले जब हम थ्योरम प्रूव करते हैं, खास करके ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस जो होते हैं, इनका एक प्रॉपर तरीका होता है, स्ट्रक्चर होता है, जिस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस थ्योरम को प्रूव करते हैं या ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले आपके पास जो होता है दैट इज गिवन। आप जानते हैं थ्योरम में प्रूव करना, जो आपने सबसे पहले आपके पास चीज जो होती है दैट इज गिवन, यानी आपके पास गिवन गिवन जो है, दिया हुआ चीज जो है, दैट इज इन ट्राइंगल ए बी सी आपके पास दिया हुआ है डी ई इज पैरेलल टू बी सी। आप जानते हैं डी ई किसके पैरेलल दिया हुआ है, बी सी के। एंड आफ्टर दैट उसके बाद आप लिखते हैं जो चीज आपको प्रूव करनी है, व्हाट यू आर गोइंग टू प्रूव, वो लिखते हैं आप। अब प्रूव क्या करने जा रहे हैं आप, आपने प्रूव करना है ए डी, ये साइड और ये साइड सेम रेशो में डिवाइड हो रही, किससे डिवाइड हो रही है, ए डी ई से डिवाइड हो रही है, यानी आपने प्रूव करना है ए डी अपान बी डी इज इक्वल टू होगा आपके पास ए ई अपान अपान सी ई। ये चीज आपने प्रूव करनी है। ठीक है ना। लेकिन अब चलिए प्रूफ टू प्रूव के बाद आपके पास इसमें क्या आएगा, दैट इज कॉन्स्ट्रक्शन। आपने थोड़ी सी इसमें कॉन्स्ट्रक्शन भी करनी है, कॉन्स्ट्रक्शन। आप चलिए कॉन्स्ट्रक्शन, यानी आपके पास कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, उनको आपने यहाँ पे खुद फ्रेम करना है, जिनको फिर आगे यूज करेंगे आप सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना। चलिए कॉन्स्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, हम करेंगे ड्रा टू परपेंडिकुलर, हम लिखेंगे ड्रा टू परपेंडिकुलर्स। ये जानते हैं आप, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। टू परपेंडिकुलर्स फ्रॉम फ्रॉम नहीं, परपेंडिकुलर का नाम नाम लिखते हैं, ड्रा टू परपेंडिकुलर्स डी एम एंड ई एन, यानी मैंने लिखा डी एम, यहां से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है इधर के लिए, एंड फिर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है आपने इधर के लिए। ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर यहां से आपने ड्रॉप किया एंड इधर से भी आपने ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, दो परपेंडिकुलर्स आपने ड्रॉप किए। ठीक है ना। दोनों का नाम, एक का नाम है डी एम, दूसरे का नाम है ई एन। फ्रॉम कहां कहां से किया आपने, फ्रॉम फ्रॉम डी एम लिखा था ना आपने पहले, डी एंड ई एट किस पे है आपके पास, ये परपेंडिकुलर्स दोनों डी एम है आपके पास, डी एम किस पे है, ए ई एंड ए डी पे परपेंडिकुलर। देख सकते हैं आप डी एम जो है वो किस पे है, ए ई पे, एंड ई एन किस पे है आपके पास, ए डी पे। चलिए आते हैं प्रूफ के, और लास्ट जो स्टेप है, नहीं इसके बाद ये थोड़ा सा और कंस्ट्रक्शन है इसमें। उसके बाद हम ज्वाइन करते हैं। ठीक है। ज्वाइन डी सी एंड बी ई, इनको ज्वाइन करेंगे, यानी यहां से इसको हम ज्वाइन करते हैं। चलिए स्केल से ही काम करते हैं, हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं, यही पेन यूज करते हैं ये। उसके बाद यहां से भी आपने इसको ज्वाइन करना है। सो चलिए ज्वाइन हो गया हमारे पास। इसके बाद आते हैं हम प्रूफ की ओर। चलिए जी, प्रूफ क्या है आपके पास, प्रूफ जो होगा हम लिखेंगे। अब देखिए प्रूफ में आपने जब शुरू करना है, आप जानते हैं हम लिखेंगे वी नो दैट एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज वन हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ये होता है आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। आप जानते हैं ये फॉर्मूला है किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। सो हम लिखेंगे
इसलिए हम लिखेंगे इन ट्राइंगल या एरिया ऑफ ट्राइंगल, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। किस ट्राइंगल का? ये चीज आपने पढ़ी है, आप जानते हैं एरिया को रिप्रेजेंट किया जाता है शॉर्ट में स्मॉल ए आर से, ठीक है ना। इट मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। एडीई जो ट्राइंगल आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे ये जो ट्राइंगल बना हुआ है एडीई जो ट्राइंगल बना है, इसका एरिया दो तरीकों से मैं लिख सकता हूं। जब आप लेंगे, देखिए यहाँ काफी गौर करने की जरूरत है। ए डी ई जो आपका ट्राइंगल यानी कि ये वाला ट्राइंगल जो ऊपर वाला है, उसमें आपका जब आप लेंगे बेस एडी को, जब आपका बेस क्या होगा? एडी होगा। व्हेन एडी विल बी बेस, ये जब बेस होगा तो आपका परपेंडिकुलर रहेगा उस समय ई एन। एडीई का फॉर्मूला होगा 1/2 ए डी इंटू ई एन, यानी 1/2 बेस क्या है? एडी एंड परपेंडिकुलर क्या है? ई एन। हो गया ना। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्या होगा आपके पास? अब लिखेंगे एरिया ऑफ एंड एरिया ऑफ उसी एडीई का फिर से एरिया लिखेंगे हम। एरिया ऑफ एडीई का और एक तरीके से लिखा जा सकता है, दैट इज 1/2। 1/2। अब देखिए ये जो ए डी है आपके पास, ए डी, ये जो ए डी ई ट्राइंगल है, इसी का एरिया एक और तरीके से लिखा जा सकता है, दैट इज, अब लिख सकते हैं, अब आपने बेस लेना है इस साइड को, ये जो साइड है ए ई, इसको आप बेस लेंगे, ये को बेस लेके चलिए आप, यानी ए ई को हम लिखेंगे ए ई इंटू ए ई। जब आपका बेस होगा उस समय आपका परपेंडिकुलर रहने वाला है डी एम। डी एम आपका परपेंडिकुलर होगा। एंड अब आते हैं, देखिए अब नाउ अब आइए आप, अब लिखिए आप एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? डी बी ई। आप देख सकते हैं ये वाला ट्राइंगल डी बी ई, ये ट्राइंगल होगा, इसका एरिया लिखेंगे हम लिखेंगे एरिया ऑफ बी डी ई लिखिए या डी बी ई लिखिए, बात एक ही है। इसका भी एरिया होगा 1/2। अब बेस किसको लेना है? इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, हर एक साइड को, तीनों साइड, ऑब्वियस बात है तीनों साइड को आप बेस ले सकते हैं, लेकिन हमने लेना है आप इसको बेस। अब वो इसको क्यों बेस लेना है? हम लेंगे बी डी। जब बी डी बेस होगा उस समय आपका परपेंडिकुलर क्या होगा वो चीज समझिएगा। जब आपके पास, यहां ध्यान रखिएगा, ये जो बी डी आपका बेस आ रहा है, ये बेस आ रहा है ना किस ट्राइंगल के? इस ट्राइंगल का, ये जो ट्राइंगल है इसका बेस क्या आ रहा है? बी डी। एंड उस समय आपका परपेंडिकुलर ये होने जा रहा है, ये रहेगा आपका परपेंडिकुलर। जरा आप इमेजिन कीजिए, यहां से इसको एक्सटेंड किया हुआ है, ये रहेगा इसका परपेंडिकुलर। और आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। हाँ, ये देखिए यहाँ थोड़ा सा स्लैंडिंग हो गया है, इतना बाहर नहीं ले जाना चाहिए था, थोड़ा सा ये ऐसे ऐसे आता, यहाँ के लिए आता ये परपेंडिकुलर। अब थोड़ा सा बाहर हो गया तो क्योंकि हाथ से ड्रॉ किया मैंने तो टेढ़ा हो गया, ये ऊपर के लिए थोड़ा चला गया, वरना ये परपेंडिकुलर इधर के लिए आता, यहाँ के लिए। थोड़ा मैं रेड पेन से ड्रॉ करता हूँ, ये आता इसका परपेंडिकुलर, ठीक है ना, इस तरीके से परपेंडिकुलर बनता। अब चलिए हमने ये ड्रॉ किया है तो इसी को मान के चलते हैं ये परपेंडिकुलर। और आपको पता होगा कि एक ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर होता है, दैट में बी आउटसाइड और इनसाइड द ट्राइंगल। वो कभी आउटसाइड भी होता है एंड इनसाइड भी होता है, क्योंकि आपका फिगर ये बन रहा है तो परपेंडिकुलर आपका बाहर जा रहा है, तो परपेंडिकुलर अभी क्या रहेगा? ई एन। एंड एंड अब लिखेंगे हम इस ट्राइंगल का एरिया, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। डी ई सी का एरिया जब आप लिखते हैं वो भी रहेगा 1/2। ई सी को आपने लेना है बेस, ई सी विल बी योर बेस। एंड उस समय आपका परपेंडिकुलर, जब ई सी आपका बेस होगा उस समय आपका परपेंडिकुलर रह रहा है ये वाला डी एम आपका रहता है उस समय परपेंडिकुलर। अब हम क्या करेंगे इसके बाद? देखिएगा काफी आसान है। हम लिखेंगे दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन एंड दिस बिकम्स योर फोर्थ इक्वेशन। हम करेंगे डिवाइडिंग फर्स्ट बाय थर्ड। फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड करिएगा, फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइडेड बाय थर्ड। क्या है आपका? थर्ड देख रहे हैं आप, एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू, वहां सामने से लिखिए 1/2 ए डी इंटू ई एन है ना आपका, एंड थर्ड में भी है 1/2 बी डी इंटू ई एन। ये चीज ये कैंसल, ये कैंसल आउट, आपके पास जो बचा दैट इज ए डी अपॉन बी डी बचा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपके पास? अब देखिए नाउ एंड लिखेंगे, अब फिर से अगेन करेंगे या अगेन लिख सकते हैं डिवाइडिंग सेकंड बाय 4।
सेकंड को आप 4 से डिवाइड करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है, कहाँ गए सेकंड इक्वेशन, वेयर इज सेकंड, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। आपके पास ये सेकंड इक्वेशन है। हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्या है सेकंड, ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ फोर्थ इक्वेशन क्या है, एरिया ऑफ डी ई सी, दिस योर फोर्थ इक्वेशन इज इक्वल टू, लिखिए क्या आ रहा है सामने से, 1/2 ए ई इंटू डी एम डिवाइडेड बाय है आपका 1/2 ए सी इंटू डी एम। डी एम कैंसिल, 1/2 कैंसिल, आपके पास जो बचा दैट इज ए ई अपॉन ई सी, ये बचा हमारे पास। अब आइएगा जरा फिर से फिगर में, ये हो गया आपके पास फिफ्थ इक्वेशन एंड दिस इज यूर सिक्स्थ इक्वेशन, ठीक है ना, इसको समझिएगा। अब आते हैं हम फिगर में वापस फिर से, ठीक है। देखो आपका जो फिगर था, यहाँ पे इस फिगर को समझिएगा। ये जो फिगर है आपके पास बी सी ई डी, आप क्लियरली देख सकते हैं दिस इज ए ट्रेपीजियम, ये आपका ट्रेपीजियम है। आप जानते हैं ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है, यानी डी ई इज पैरेलल टू बी सी। एंड आपने 9th में पढ़ा है कि टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। सो यहाँ पे बी डी ई एंड डी सी ई, आप देख सकते हैं बी डी ई एंड डी सी ई, ये दोनों ट्राइंगल का बेस जो है दैट इज डी ई बेस है इनका, और डी ई किसकी साइड आ रही है, ट्रेपीजियम की साइड आ रही है। एंड ये दोनों ट्राइंगल जो है सेम पैरेलल के दरमियान है। आपने पढ़ा है टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। सो हम लिखेंगे एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू डी ई सी, यहां पे लिखेंगे हम बी डी ई इज इक्वल टू डी ई सी। चलिए जी, यहां लिखेंगे वी नो दैट two triangles on the same base and between same parallels parallels are equal in area, उनका एरिया इक्वल होता है। सो देयरफॉर हम लिखेंगे, देयरफॉर आपका क्या होगा, देयरफॉर हम लिखेंगे एरिया ऑफ अगर आपको याद रहा हो बी डी ई इक्वल होगा एरिया ऑफ डी सी ई, एरिया ऑफ डी सी ई, ये चीज आपके पास इक्वल होगी, डी ई सी लिखेंगे या डी ई सी, डी ई सी लिखेंगे क्योंकि आगे हमारे पास पीछे हमने ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है डी ई सी, यहाँ डी ई सी लिखा तो यहाँ भी हम डी ई सी लिखेंगे। दिस इज यूर कौन सी इक्वेशन हो गई आपके पास, ये हो गई सेवंथ इक्वेशन। अब देखिएगा, अब चीज को यहां से समझिएगा। देखिए बी डी ई किसके इक्वल है, डी ई सी के। यहां जो आपका सिक्स्थ इक्वेशन है या फिफ्थ इक्वेशन, देखिए ए डी ई अपॉन बी डी ई है ना, हम लिख सकते हैं ए डी ई, यहां पे करूंगा मैं, आपके पास बनेगा, ये बनेगा यहाँ पे देखिए ए डी ई है ना, हम ए डी ई को ऐसे ही रखते हैं एंड डिवाइड में करेंगे हम इसके बी डी ई को चेंज कर देंगे, बी डी ई है ना, लेकिन बी डी ई किसके बराबर है, बी डी ई बराबर है डी ई सी के, हम इसको चेंज कर देंगे डी सी ई से। अब देखिए यहां क्या था, ए डी ई अपॉन बी डी ई था, लेकिन वो चेंज कर दिया हमने, बनाया उसको ए डी ई अपॉन डी ई सी एंड ए डी ई अपॉन डी ई सी बराबर हो गया किसके, ए डी अपॉन बी डी के। एंड वही ए डी ई यहां देखो ए डी ई अपॉन डी ई सी, ए डी ई अपॉन डी सी, यानी यहां भी आया ए डी ई अपॉन डी ई सी है किसके बराबर, ए ई अपॉन ई सी के। यानी इस तरफ से आपके पास दोनों चीजें इक्वल हैं, तो क्लियरली फ्रॉम दिस इक्वेशन फ्रॉम फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवंथ, क्योंकि यहां एंड यहां दोनों चीजें सेम आ रही हैं रेशो में, और नीचे लिखा है आपने बी डी ई इक्वल है डी ई सी के, यहां से हमारे पास हम लिखेंगे फ्रॉम फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवंथ, हमारे पास हो जाएगा ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, जो कि हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। ओके चलिए जी, यहां पे लिखेंगे हम, ओके जो हमारा रिजल्ट आ रहा है हम लिखेंगे फ्रॉम क्या रहेगा आपका, दिस इज, चलिए फ्रॉम फिफ्थ सिक्स्थ
एंड 7, 5th 6th 7th से वी हैव हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, हमारे पास हो जाएगा ए डी अपान बी डी इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी, हैंस प्रूव्ड। यही चीज आपने प्रूव भी करनी थी। ओके, इस तरीके से हो गया आपका थ्योरम 6.1। काफ़ी आसान था, देयर वाज नॉट एनी डिफ़िकल्टी, कोई मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई प्रॉब्लम थी इसको प्रूव करने में, काफ़ी आसान चीज़ें थी ये, ठीक है ना। इस तरीके से आप करेंगे थ्योरम 6.1। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा थ्योरम 6.1। अगर आपको ये थ्योरम समझ आया होगा, आप मेरा पढ़ाना अच्छा लगता होगा, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।